नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हाल में ही एक वाक़या पेश आया, तकरीबन 2-3 दिन पहले। सानहा जो है जड़ांवाला, जहाँ पर जो है मसीही बरादरी जो है उनके घरों को निशाना बनाया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी जो इबादत गाह है, चर्च है, उसके अंदर तोड़ फोड़ की गई, उसको जो है जलाया गया। और सुनने में ये आया कि उसके अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई और उसके अंदर जो है और मुक़द्दस जो किताबें थी उनकी, जो आसमानी किताबें हैं उनके औराक़ को जलाया गया, उनकी बेहुरमती की गई। तो इसकी जितने शदीद अल्फाज में जो है मज़म्मत की जाए, मैं समझता हूँ उतनी ही कम है। ना ही हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी की इबादत गाह को निशाना बनाया जाए या किसी के मज़हब को जो है निशाना बनाया जाए। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारा इस्लाम उख़्वत भाईचारे का दर्स देता है। हमारा इस्लाम जो है आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने का दर्स देता है। और मैं आपको बताता चलूँ, हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे आला इखलाक थे कि उनके आला इखलाक को देखकर गैर मुस्लिम भी जो है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। ताइफ के अंदर उनको कैसी कैसी तकालीफ़ दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की तबलीग किया करते थे तो उनको पत्थरों से मारा जाता, उनके ऊपर बदमाशों को, गुंडों को उनके पीछे लगा दिया जाता जो उनको तकालीफ़ देते रहते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ के क्या ही कहने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले में उनको दुआएं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करते थे। मैं एक छोटा सा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक़ का आपको सुनाता हूँ। वैसे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ को देखा जाए तो बहुत वाक़यात हैं, तो एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देते थे तो एक गली से गुज़रते थे। उस गली के अंदर एक गैर मुस्लिम बूढ़ी औरत रहती थी और वो बूढ़ी औरत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट, यानी घर का जो कूड़ा होता था वो आपके ऊपर गिराया करती थी, फेंका करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। यूँ ये मामला जो है चलता रहा। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बुढ़िया के घर के आगे से गुज़रे तो कूड़ा नहीं किसी ने फेंका। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आज बुढ़िया ने कूड़ा मेरे ऊपर नहीं फेंका, तो खैर पूछते हैं कि खैर है, उसकी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो पता चला कि वो बूढ़ी औरत जो है वो अपने आखिरी वक्त में है और बीमार है बहुत ज़्यादा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। अब जब उस बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ आते देखा तो वो परेशान हो गई कि अब तो मेरी शामत आ गई है, मैं तो इनके ऊपर कूड़ा करकट फेंका करती थी और आज ये मुझसे बदला लेने आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन बुढ़िया के पास गए, सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खैरियत दरियाफ़्त की और कहा कि मैं बदला लेने नहीं आया बल्कि मैं आपकी खैरियत दरियाफ़्त करने आया हूँ। आज मैं जब यहाँ से गुज़रा तो मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, तो मैं इसलिए आपकी खैरियत दरियाफ़्त करने आया। तो ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। अब उस बूढ़ी औरत ने आखिरी वक्त में वहीं पे कलमा पढ़कर जो है मुसलमान हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अखलाक थे, ऐसे आला अखलाक थे कि गैर मुस्लिम भी अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया करते थे। ऐसे अखलाक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर कुरान पाक की बेहुरमती बाहर के ममालिक के अंदर होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बाहर के ममालिक के अंदर होती है, तो यहाँ पर हम मुसलमानों के जो है कलेजे फट जाते हैं। यहाँ पर हम सरापा एहतजाज होते हैं। यहाँ हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे। हमारी मुक़द्दस किताब जो है कुरान मजीद, जो किताबों की सरदार है, उसकी कोई तौहीन करे, हमसे नहीं बर्दाश्त होता और हम सड़कों पे निकलते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, जितना हो सकता है हम करते हैं। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है ये काम हुआ।
कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई और जो मुक़द्दस आसमानी किताबें हैं उनकी बेहुरमती की गई और किसी के जो है इबादत गाह को जो है निशाना बनाया गया। तो इसकी पुरज़ोर अल्फाज में जो है हम सब जो है मज़म्मत करते हैं और मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके जो इस वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा दी जाए, ताकि ऐसी सज़ा दी जाए ताकि दोबारा जो है कोई ऐसी हरकत और ऐसा काम करने की हिम्मत ना करे। हमारा जो है इस्लाम है वो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने का दर्स देता है, उख़्वत भाईचारे का दर्स देता है और किसी के हुकूक को पामाल नहीं करना चाहिए। मैं वीडियोज़ में देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां और बुज़ुर्ग और उनकी माएँ जो हैं वो खुले आसमान तले जो है खेतों में सोने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनके घरों को निशाना बनाया गया, उनके घरों को जलाया गया है। तो जल्द से जल्द उन मुजरिमों को पकड़कर उनको जो है कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए।